हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। आज अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन वो वीडियो लेकर आए हैं जिससे आप अपनी हर कमजोरियों को दूर कर सकते हैं। और हम समानुपात एवं समानुपात लेकर आए हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्या है रेशियो एंड प्रोपोर्शन? तो हम सबसे पहले आपको अनुपात में हम आपको जीरो से हीरो बनाएंगे। सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको हम सिखाने की पूरी कोशिश में रहेंगे और आप सीख जाओगे। देखिए, मैंने बताया था रेशियो क्या है। रेशियो क्या होता है? अनुपात। भाई ये नियम जरूर लिख लीजिए जिससे आप अपनी कमजोरी दूर कर सकते हैं। देखिए, दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को रेशियो कहा जाता है। क्या लिखा है? दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को रेशियो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेशियो। और क्या कह रहा है? तुलनात्मक। तो क्या है? देखो, अल्फाबेट से अल्फाबेट की तुलनात्मक की जाती है और संख्या से संख्या की। देखिए क्या है? ए अनुपात बी। ए अनुपात बी। तो अल्फाबेट से अल्फाबेट की और संख्या से संख्या की। अब मान ली मैंने कह दिया 2:3 है। अब ये बताता है अनुपात का मतलब क्या होता है। अनुपात ये बताता है 2 3 से कितना अधिक है, कितना गुना है या कितना कम है। क्या लिखा है उसमें? तुलनात्मक। ऐसा नहीं, मान ली मैं लिख देता हूँ कितना है? 4:2। क्या है? 4:2। और अनुपात का मतलब होता है बटा। अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा होता है। क्या होता है? बटा। तो ये कितना है? ये 4 इससे कितना अधिक है? देखिए, 4/2 कितना है? 4/2। 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2 2 दूनी 4। तो 4 कितना अधिक था? दुगना था। कितना था? दुगना। इसलिए ऐसे आपको अल्फाबेट से अल्फाबेट की तुलना करती है और संख्या से संख्या की। चलिए अगले में क्या है? प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन या समानुपात। समानुपात क्या लिखिए? समानुपात। जब दो समानुपात आपस में क्या है? जब दो समानुपात आपस में बराबर होते हैं उसे प्रोपोर्शन कहा जाता है। क्या लिखा है? जब दो समानुपात आपस में बराबर होते हैं उसे प्रोपोर्शन कहा जाता है या समानुपात कहा जाता है। देखो, अल्फा में हमने बताया था भी कि अल्फाबेट से अल्फाबेट की समान तुलना की जाती है और संख्या से संख्या की। जैसे A/B बराबर B/C। देखो, समानुपात का मतलब होता है बराबर। समानुपात का मतलब क्या होता है? बराबर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसकी तुलना इससे कर रहा है, इसकी इससे। तो इसको कैसे भी लिख सकते हैं? A/B बराबर B/C। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। और ऐसा ना
ऐसा ना होगा तो ऐसा भी कर सकते हैं, बट अनुपात का मतलब क्या होता है, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। तो वो बराबर को समानुपात भी लिखा जाता है, बराबर को क्या लिखा जाता है, समानुपात। और बराबर बाहर बाहर वाले को गुणा होता है और अंदर अंदर वाले को गुणा होता है। संख्या में क्या होता है, बाहर बाहर वाले का गुणा होता है और अंदर अंदर वालों का गुणा होता है। जैसे हमने आपको बताया था, देखिए यहाँ पे क्या है, समानुपात में क्या होता है, क्रॉस गुणा होता है, बराबर में क्या होता है, क्रॉस गुणा, इसका इससे गुणा होता है, इसका इससे। देखिए ए गुणा सी और बी गुणे वी, और ऐसा भी कर सकते हैं हम। इसी से किसी का भी मान निकाल सकते हैं। एक पद नहीं है और हम 3 पद दिए हैं तो हम उसका भी मान निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, और चलिए आगे देखिए क्या है, दिया है यदि किसी समानुपात के 3 पद 2, 4, 8 है तो चतुर्थ अनुपात क्या होगा। वो क्या कह रहा है कि चौथा पद कौन सा होगा। देखिए क्या पढ़ा है, समानुपात तो क्या है, 2 अनुपात 4 समानुपात 8 अनुपात x। तो चौथा अनुपात कौन सा मानेंगे हम, x मानेंगे। कौन सा मानेंगे हम, x। जो पद नहीं दिया है उसे हम x मानेंगे, जो पद नहीं दिया उसे हम क्या मानेंगे, x। तो हमारा चौथा पद नहीं है तो हम चौथे पद को हम x मान के चलते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने बताया था समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर। क्या होता है, बराबर। तो 2 अनुपात बटे बराबर 8 बटे x। इसका हमने बताया था आपको कि बराबर में क्रॉस गुणा होता है। क्या होता है, क्रॉस गुणा। क्या होता है, क्रॉस गुणा। इसका इसमें गुणा कर देते, 2 एकम 2x, ऐसे लिख लिए या गुणा कर लीजिए, ठीक है। x बराबर 4 गुणा 8 बटे में 2, 2 चौको 2 दूनी 4, x बराबर 4, 8 दूनी कितना होता है, 16। कितना होता है, 8 दूनी 16। कितना निकल के आया x का मान, x मान कितना निकल के आया, 16। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए a अनुपात b अनुपात या a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 है, b अनुपात c बराबर कितना 3 अनुपात 5 है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी का, a अनुपात c, ठीक है। अभी हमने बताया, देखिए हल क्या लिखा है, a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3। कितना लिखा है, 2 अनुपात 3। फिर अगला लिखा है b अनुपात c, कितना लिखा है, 3 अनुपात 5 है। तो a का मान दिया है, देखिए a का मान 2 दिया है, b का मान 3, इसमें b का मान भी दिया है। इसमें क्या करेंगे हम, a अनुपात v, तो a का मान कितना 2 अनुपात b का मान 3 बराबर क्या लगा, समानुपात था, बराबर क्या है, b अनुपात c, तो b का मान कितना दिया है, 3 अनुपात 5। देखिए b इसमें कॉमन है, इसमें है और इसमें है, तो b इसका भी 3 मान है, इसका भी 3 है, दोनों कॉमन है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है। इसमें इसलिए हमारा कर लिया, a का मान 2 है, b का मान 3 है, c का मान 5 है। तो हमारा पहला सवाल है, हमारा पहला सवाल क्या है, a अनुपात b अनुपात c। तो a का मान कितना आ गया 2, b का मान 3, c का मान 5 है। इसी प्रकार दूसरा है हमारा a अनुपात c दिया था, तो कितना आएगा 2 अनुपात 5। कितना हो गया, 2 अनुपात 5 हो जाएगा। तो हमने आपको बताया था कि भाई 0 से आपको हीरो बनाएंगे, बिल्कुल बारीकी से लेकर चलेंगे, सिर्फ लास्ट तक देखते चलिए। चलते हैं सवाल पर, दूसरा क्या है, प्रश्न नंबर तीसरा है। देखिए a अनुपात v का मान कितना है, 2 अनुपात 3 है, b अनुपात c बराबर 4 अनुपात 5 है, तो a अनुपात b अनुपात c मान ज्ञात कीजिए। दूसरा है a अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, देखिए क्या लिखा है, आंसर करते हैं।
ए अनुपात बी बराबर 2 कितना लिखा है बी अनुपात सी। तो ए का मान कितना है 2:3 समानुपात। सी का मान बी का मान कितना दिया है इसमें 4:5 दिया है। देखिए देखो इसमें बी और बी कैसे है कॉमन है, जो पद कॉमन होते हैं इसलिए दो देखिए इस बी का इसमें गुणा करते हैं, इसका इसमें कर देते हैं, ठीक है। जो कॉमन होते हैं ना उन्हीं का गुणा करते हैं। देखिए बी का मान यहाँ क्या है, बी का मान 4 है, यहाँ बी का मान कितना है 3 है, इसलिए इन दोनों को लघुत्तम लेंगे। क्या लेंगे हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना होगा 12। एलसीएम कितना हमारा 12 है, इसलिए हम इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका इसमें करते हैं। इसलिए क्या करते हैं 2:3 का किसका गुणा करेंगे, इस 4 का करेंगे हम बराबर, और 4:5 तो इसमें 3 है इसलिए इसमें 3 कर देंगे। ये कितना 4 दूनी 8:4 बराबर 4 4:12:5 देखिए बी है इसमें बी है, इसलिए बी का मान 12, इस बी का भी मान 12, तो क्या होगा बी का मान कितना आ गया 12। इसलिए हमारा ए का मान कितना है 8, बी का मान 12, सी का मान कितना है 15 है, कितना है, इसलिए हमारा पहला मान निकल आया। इसलिए ए का मान कितना है, ए का मान कितना है 8, बी का मान 12, सी का मान 15 है। इसलिए दूसरे में क्या है 8:15 कितना आ गया 8:15 है। आप उतारना चाहते हो उतार सकते हैं, नहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सवाल लगाए, क्या है प्रश्न नंबर 4वां है, क्या है ए अनुपात बी बराबर 4:5 है, बी अनुपात सी बराबर 3:8 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। चलते हैं आंसर क्या है दिया हमको क्या है ए अनुपात बी, ए का मान कितना है 4:5 है बराबर, तो बी अनुपात सी, तो बी का मान कितना 3:8। हमने अभी बताया था आपको, हमने अभी अब क्या बताया था कि देखो बी और बी कैसे हैं कॉमन है, बी और बी कॉमन है और दोनों बीओ का मान अलग अलग है, इसलिए हमको क्या लेना होगा एलसीएम। क्या लेना होगा इन दोनों के, हमें क्या लेना है एलसीएम। एलसीएम कितना है भाई हमारा 15 है, कितना एलसीएम 15 है, तो हमें इसका गुणा इसमें करना होगा, इसका गुणा इस पद में करना होगा। तो क्या है 4:5 है, तो 3 का गुणा करना है बराबर 3:8 है, इस पद में किसका गुणा करना होगा 5 का, 5×4=12, 5×3=15 बराबर 5×3=15:5=8=40। देखो बी और बी कैसे हैं समान है, तो बी और बी का मान क्या निकल आया हमारा 15, बी और बी का मान क्या निकल आया 15, इसलिए ए का मान 12 है, बी का मान 15 है, सी का मान 40, सी का मान कितना है 40, तो ए का मान कितना निकल आया भाई 12, बी का मान 15, सी का मान 40 है। तो वो अगर ए अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए, सी का मान क्या है, ए का मान कितना है 12 अनुपात सी का मान कितना है 40, तो क्या लिख देंगे इसको 12:40। काटना चाहते तो काट सकते हैं, कितना आएगा 4×4=12 और 4×4=40, कितना आ गया 3:10 भी आएगा, ठीक है। ये ऐसा मान हमारे को पूछा था तो हमारे ए रहेगा, अगर आगे काटना चाहते तो काट सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन में आ सकता है यदि कभी, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे 3:10, क्या है 3:10। अगला सवाल 5वां है, कितना है x अनुपात y बराबर 4:5 है, तो x का मान 4 है और y का मान 5 है। देखिए
दिया है x बराबर 4 है, y बराबर 5 है। तो x और y के मान दिए हैं तो इनके अनुपात हम निकाल लेंगे। तो क्या है 3 गुणा x का मान कितना दिया है 4 प्लस y का मान 5 अनुपात 5 गुणा x का मान कितना दिया है 4 प्लस 3 का 3 गुणा y का मान कितना दिया है 5 4 12 प्लस 5 4 5 20 प्लस 5 15 कितना है 5 15 तो ये कितने हो रहे 17 अनुपात 35। क्या लिख देंगे हम 17 अनुपात बटे 35 लिख सकते हैं हम। चलते हैं अगला सवाल क्या है छठवां। तो क्या है a बटे बी बराबर 2 बटे 3 और b बटे c बराबर 4 बटे 5 है तो a प्लस बी बटे b प्लस c का मान क्या होगा। देखो a का मान दिया है और b का मान दिया है। देखिए a का मान कितना है, देखिए a का मान तो a का मान a अनुपात b तो a का मान कितना है 2 b का मान 3 बराबर c b बटे c तो v का मान कितना दिया है 4 बटे c का मान 5। देखिए अब ये अगले सवाल में क्या था तो लघुत्तम अलग अलग है b और b कैसे हैं दोनों समान हैं। b और b कैसे हैं दोनों समान तो b और b के समान मान कैसे हैं दोनों अलग अलग। दोनों को क्या लेना मुझे एलसीएम। एलसीएम कितना मेरा 12 एलसीएम कितना है 12 है। तो हमने बताया था देखिए हमेशा एलसीएम में तो क्या दोनों का एलसीएम कितना 12 है तो इसका इस टॉपिक में गुणा कर देंगे इसका इसमें गुणा कर दिया बराबर 3 का इस टॉपिक में गुणा करते हैं 4 अनुपात 5 में। क्यों क्यों एलसीएम किया इसका इसमें गुणा करते हैं इसका इसमें करते हैं। देखिए 4 गुण 4 दूनी 8 अनुपात 4 तिया 12 4 तिया 12 और अनुपात 5 तिया 15। देखो दोनों का मान क्या निकले बी का मान क्या निकल आया 12। तो ए का मान कितना है 8 बी का मान 12 सी का मान 15। तो दिया सवाल क्या लिखा है तो क्या लिखा है देखिए तो ए का मान कितना है 8 प्लस बी का मान कितना है 12 और बी का मान कितना है 12 प्लस सी का मान कितना है 15। तो 8 5 कितने होते हैं 20 कितने होते हैं 27 कट रहा है नहीं कट रहा है इसलिए क्या हो गया ये हमारा मान है। चलिए अगला सवाल यदि किसी संख्या के दो पद क्या है 3,6 है तो तीसरा पद कौन सा है। यदि दो पद दिए हैं तो तीसरा पद कौन सा है। देखिए हल तीसरा पद ज्ञात करना है वो तो हमने आपको पहले बताया था कि जो पद नहीं दिया रहता है उसी पद को ही हम क्या मानेंगे x मानेंगे। क्या है उसी पद को क्या मान लेंगे हम x मान लेंगे। देखिए क्या लिखा है तीसरा पद क्या माना कि तीसरा पद x है। क्या है तीसरा पद x है तो क्या है 3 अनुपात 6 अनुपात x है कितना है। तो हमने बताया था अनुपात का मतलब क्या होता है बटा 3 बटे 6 बराबर 6 बटे x। देखिए जो b का मान है मैं अभी बताया था कि जो एक ही पद के मान दो होते हैं क्या है जो कॉमन वाले पद के मान क्या हो रहे हैं। मान लीजिए b का मान हमारा क्या है 6 तो हमारा समान पद लग रहे हैं। चलिए तो हमने बताया था बराबर में क्रॉस गुणा होता है। क्या होता है क्रॉस गुणा। तो देखिए 3 का x में होगा 3x बराबर 6 गुणा 6 x बराबर क्या है 6 गुणा 6 बटे में 3 6 x का मान क्या होगा 12 होगा। x का मान कितना होगा 12 होगा। अगला क्वेश्चन सवाल
6,8 और दशमलव 4,8 है तो तीसरा पद क्या होगा। देखिए क्या आंसर माना कि तीसरा पद x है, क्या है 4:8 बराबर 8:x। ऐसे भी लिख सकते हैं रेशनल मानी या 4:8:x। तो तीसरा पद हो गया, क्या हो गया तीसरा पद है। तो इसी को देते हैं तो 4/8 बराबर 8/x, 4 एकम 4x बराबर 8 गुणा 8, x बराबर 8 गुणा 8 बटे 4 4 4 दूनी 8। x का मान है, क्या है x का मान है 16। इसी को ऐसे कर सकते हैं, देखिए क्या है सेम वही। देखो a का मान a अनुपात b बराबर b अनुपात c। देखो b और b कैसे दोनों कॉमन है, इसलिए b और b का मान क्या है 8 है। तो b का मान कितना है 8 है, इसलिए जे नहीं करेंगे उसमें अनुपात और समानुपात नहीं लगाए तो जी बराबर कैसा आ गया। ये b का मान दोनों b का मान 1 है, 8 कितना है। इसलिए अब तो सिर्फ लास्ट तक देखिए, हमने आपको आज पहला पार्ट बताया है, अब अंदर चलते चलेंगे और कई पार्ट आएंगे। तो आप तो हर पार्ट को देखिए, आप 0 से हीरो बन जाओगे। और यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके।